देखिए, ये हमारा पिंक सिटी है और एक आकर्षण का केंद्र भी है दुनिया में। अपने राजस्थान और राजस्थान में भी जयपुर विशेष रूप से बहुत पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। और इसके अभी जो उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं वहाँ के अमेरिका के, तो ये एक हमारे लिए भी अच्छी बात है। इसमें हमारे पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत लाभ मिलेगा, प्रचार प्रसार भी होगा। इसके साथ ही यदि कोई इतना बड़ा मेहमान हमारे राजस्थान में आता है तो हम पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और हमारे और अमेरिका के इस समय संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक दृष्टि से भी और सामयिक दृष्टि से भी, सभी दृष्टियों से ये हमारे लिए बहुत उत्तम क्षण होगा। हम सब उनका स्वागत करेंगे। पूरे जयपुर को हम अच्छा और आकर्षक कैसे बना सकें, सुंदर करेंगे। चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी रहेगी, सुरक्षा की दृष्टि से भी, सभी दृष्टि से भी। और वो यहाँ आएंगे, यहाँ के प्रसिद्ध स्थल हैं कई, जो दुनिया में एक ऐसा माना जाता है कि जैसे जंतर मंतर, इसी प्रकार से हवा महल है, इसी प्रकार से और भी जो उत्तम श्रेणी के धरोहर हमारी है, वो भी उनको देखेंगे, समझेंगे, हमारे गाइड उनको समझाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे राजस्थान और जयपुर का जो स्थापत्य कला और यहाँ का जो कुछ भी व्यवहार किस प्रकार का रहता है, वो हम दुनिया को दिखा सकेंगे। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ लगाने के बाद कई लोग राज्यों देशों के रिश्ते खराब हुए, लेकिन भारत में आ रहे हैं। बड़ी बात है, मोदी सरकार की एक बड़ी पॉजिटिव ये है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं टैरिफ लगाने की सब घटनाओं के बाद। देखिए, जो टैरिफ लगा है तो हम 52% ले रहे हैं अमेरिका से, उन्होंने अभी 26% किया है, तो वो भी अभी कुछ समय के लिए रोका है। तो ये देखिए, ये एक ऐसी बातें होती है जिससे कि व्यापारिक गणना के आधार पर लोग देश निर्णय करते हैं। ठीक है, हमारा फिर भी प्रयास रहेगा कि और कम लें, और लेंगे वो कम करेंगे। क्यों करेंगे कि हम प्रगतिशील हैं और हम नई नई चीजें दे रहे हैं जो निर्यात करने की स्थिति में हम, तो निश्चित रूप से वो भी चाहेंगे, क्यों आखिर उनको भी जरूरत है। दोनों की आपसी तालमेल की स्थिति बनानी है और बनेगी। यहाँ चर्चा भी होगी, उन बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। हमारी सरकार भी इसकी व्यवस्था कर रही है कि किस प्रकार से विशेष रूप से हिंदुस्तान के साथ साथ राजस्थान को भी हम किस प्रकार से लाभान्वित कर सकें, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। एक टैरिफ को लेकर जब दुनिया भर में बात हो रही है, तो हम यहाँ आ रहे हैं तो RIC के अंदर एक मीटिंग दे रहे हैं जिसमें दूसरे देशों के कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो जयपुर अपने आप में एक स्पॉट बनता जा रहा है इंटरनेशनल समिट का। यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक तरह से पूरी दुनिया भी इंतजार कर रही है कि वेंस क्या बोलते हैं, क्योंकि ट्रम्प के बाद में वही है। हाँ, बिल्कुल। नंबर 2 के वो अमेरिका के प्रभावी नेता हैं और निर्णायक स्थिति में भी है। और ट्रम्प भी सहानुभूति रखते हैं। तो टैरिफ की बात जहाँ तक है तो वो आदान प्रदान होगा ही होगा, चर्चा होगी, निश्चित रूप से होगी। और विशेष रूप से मैं तो सोचता हूँ कि यदि ये निर्णय राजस्थान में हो जाए, जयपुर में हो जाए, तो एक हिंदुस्तान में भी हमें महत्व मिलेगा, राजस्थान के नेतृत्व को भी महत्व मिलेगा। हमारे अधिकारी स्तर पर भी, नेतृत्व के स्तर पर भी इस विषय पर गंभीर चिंतन हो रहा है कि कैसे इसका लाभ लिया जा सके। उनकी पत्नी, वेंस की पत्नी भारत की है, एक तरह से वो इंडिया में अपने ससुराल में आ रहे हैं, तो उसका भी एक फायदा मिलेगा कि क्योंकि वो काफी अब चुनाव कैंपेन में भी सबसे ज्यादा चर्चा करते थे। उनकी वाइफ लगातार अपने आप को इंडियन ओरिजिन का बताती, वो भी बताते हैं कि क्या कनेक्शन है उनका। और मैं तो सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो हम फिर से याद दिला देंगे उनको कि ये आपकी जन्म स्थली है। हो सकता है कर्म स्थली वो है, लेकिन जन्म स्थली है, उसका भी ख्याल रखें। तो मोह तो रहेगा ही रहेगा। एक मैसेज, जब मैक्रो आए थे तब मोदी जी की उनके साथ में चर्चा हुई थी, जयपुर के अंदर भी साथ में परकोटा घूमे थे और वहाँ यहाँ से एक बड़ा मैसेज गया था पूरी दुनिया भर के अंदर। आमेर महल के अंदर घूमे थे
तो अब की बार भी ऐसा प्लान है कि किस तरीके से जब वो यहाँ आ रहे हैं तो उसका फायदा उठाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल पूरा फायदा उठाएंगे, पूरी उनको जानकारी भी देंगे। यहाँ की मैंने अभी निवेदन किया था कि हम स्थापत्य कला भी दिखाएंगे, यहाँ के प्रसिद्ध स्थल भी दिखाएंगे। यहाँ के कई ऐसे स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल भी है जहाँ पर कि लोगों की आस्था है, ये भी उनको बताएंगे। और भी जैसे वो यहाँ से आगरा भी जाएंगे और फिर लौट करके यहाँ आएंगे, तो निश्चित रूप से एक महत्व तो हमारे जयपुर का है, दुनिया में भी महत्व है। इसको हम और बढ़ा सकें, इस बारे में हम सब, हमारी पूरी सरकार तत्परता से काम करेगी और ये सब हम जो भी संभावनाएं है उनको हम पूरा तलाशेंगे, तैयार करेंगे। पीएम मोदी क्या आज जयपुर आएंगे, क्योंकि उनकी भी संभावना है, चर्चा उनकी बनी हुई है। क्या ऐसा कुछ संदेश है, मैसेज आप तक है कि वो आएंगे यहाँ पर, यहाँ चर्चा में? अभी कार्यक्रम बना नहीं है, लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका कार्यक्रम बन जाए। ये हमारी व्यवस्था के माध्यम से, उचित माध्यम से हम निवेदन तो करेंगे। वो आ जाएं तो चार चांद लग जाएंगे। तो क्या ये संभव है कि जिस तरीके से मेट्रो को लेकर के वो परकोटे में घूमे थे, कुछ इस तरीके का आप लोग भी प्लान कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके से कि मेहमान नवाजी को आप यहाँ दिखाएं? जिस तरीके से आपने कहा कि हेरिटेज को लेकर के बहुत फोकस किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो राजस्थान की हेरिटेज को लेकर के बढ़ावा देने के लिए वो इस तरीके का कार्यक्रम वापस से कर सकते हैं? बिल्कुल, हम सभी संभावनाएं तलाश रहे हैं। हम कार्यक्रम, उसमें से स्वीकृति कितनी मिलती है ये उस पर निर्भर करता है। समय का पूरा ध्यान रखते हुए किस किस को सम्मानित किया जा सकता है, हम उसका पूरा प्रयास करेंगे। हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि इसमें कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, और उसमें से स्वीकृति कितनी मिलती है वो परिस्थिति पर निर्भर करता है। रोड शो का भी आपने सोचा है और कुछ ऐसे स्थान जिसको, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कहीं चाय की थड़ी पर, कहीं कोई सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हुए, कहीं कोई यहाँ की विशेष आकर्षक कोई भी ऐसी चीज, खाद्य सामग्री में से कोई आकर्षक हो, उनका भी हम उनको और स्वाद चखाने का प्रयास करेंगे। एक आमेर महल में पिछली बार जब ये काफी तैयारी की गई कि राजस्थान के हेरिटेज को दिखाने के लिए, यहाँ की पोट्री, बाकी चीजें, तो क्या इस बार भी आमेर में आ रहे प्लान? वैसे भी आमेर में का सबसे लंबा प्लान है, तो इस बार भी आमेर में अच्छी तैयारियां हो रही है कि हम अपना शोकेस कर सकें? आमेर वास्तव में बहुत आकर्षक स्थल है, तो हमारी लिस्ट में है, लेकिन अब कितनी स्वीकृति होती है, कितना वो समय की स्थिति का ध्यान रखते हुए निर्णय करेंगे साथ में बैठ करके। और फिर हमारे पुरातात्विक विशेषज्ञ भी हैं, वो भी कुछ बताएंगे, चाहे मंदिर को लेकर के। अब एक बात छोटा सा है कि एक मंदिर पर हजारों लोग नियमित रूप से अपनी आस्था दिखाने के लिए, आस्था है उनके मन में, तो जाते ही जाते हैं, तो ये भी एक उनके लिए एक विशेष बात ही होगी। अब हम रख रहे हैं, लिस्टेड है, लेकिन क्या कितनी तय हो पाता है ये हम आपको सूचित करेंगे, शीघ्र सूचित।